गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन चैनल स्टडी फॉर ऑल में। बच्चों, हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे जिसमें हमने एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चंस दिए थे। तो आज हम शेष क्वेश्चनों को करेंगे। शेष प्रश्न जो हमारा अगला प्रश्न है एक्सरसाइज का, यदि क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज का, यदि 3 cot a = 4 दिया है तो ऐसा में जांच करना है कि 1 - tan स्क्वायर a बटे 1 + tan स्क्वायर a = cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। चेक करना है बच्चों ये जो इक्वेशन है वो सही है कि नहीं, यानी कि 3 cot a = 4 पर ये जो समीकरण दिया गया है ये इसकी सत्ता की जांच करनी है। अब हम यहाँ पे cot a की वैल्यू हमें दी गई है, इसकी मदद सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan a cos a और sin a के मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले बच्चों में एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज ए बी सी जिसमें कोण भी आपका समकोण है और cot a आपका दिया गया है, ये a की वैल्यू दी गई है। तो बच्चों अगर यहाँ पे हम लिखें ये 3 cot a = 4 है तो cot a पक्षांतर क्रिया द्वारा 4/3 हो जाएगा। बच्चों अगर ये यहाँ पे हम लाल बटे कक्का लगा दें, यानी कि कोण a के लिए आपका आधार क्या हो जाएगा, कोण a के लिए आधार यानी कि संलग्न भुजा ए बी हो जाएगी और लंब जो होगी वो BC हो जाएगी। ये आपकी भुजा लंब हो जाएगी, ये भुजा तो कर्ण होती ही है क्योंकि नदी के सम्मुख भुजा होती है। अब यहाँ पे cot a का मान क्या होता है बच्चों, ये वैल्यू होती है cot a की, ये वैल्यू जो होती है वो cot की वैल्यू होती है आधार बटे लंब, यानी कि यहाँ पे हम आधार बटे लंब लिखते हैं। आधार बटे लंब का मतलब हो गया AB बटे BC। अगर बराबर हम के मान लें तो यहां से हमारी AB की वैल्यू आती है 4K और BC की वैल्यू आती है 3K। ये तो मान हमारे AB और BC क्या है। अब हमें यहाँ पे AC का मान चाहिए। इस त्रिभुज में कर्ण का मान अगर मिल जाए तो हम फिर tan A और sin A और cos A के मान निकाल सकते हैं। बच्चों इसके लिए हम सर्वप्रथम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण यानी कि सबसे बड़ी भुजा, उसका वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस में अगर इस त्रिभुज में लगाएंगे तो कर्ण यानी कि बड़ी भुजा AC² = AB² प्लस BC²। अगर AC का मान निकालेंगे तो वो हो जाएगा √ AB का मान यहाँ पे दिया हुआ है 4K²। जब 4K का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16K² और प्लस आपका ये जब BC का वैल्यू रखेंगे तो ये BC का वैल्यू है 3K का स्क्वायर करेंगे तो 9K² हो जाएगा बराबर √ 25K² और यहाँ से AC की वैल्यू आ जाएगी 5K। अब बच्चों AC की वैल्यू हमारी 5K आ गई, ये AC हो गया 5K, ये हमारा आधार AB हमारा हो गया 4K और हमारा जो BC लंब है वो हो गया 3K। अब बच्चों हमें जो उपयुक्त मान चाहिए उन मानों को हम निकाल लें, फिर इस समीकरण में रख देंगे और दोनों पक्षों को अलग अलग हल कर लेंगे। तो पहले मान निकालते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें cos A की तो cos A का मान क्या होगा, cos A का मान ये होता है, ये cos का मान होता है आधार बटे कर्ण। आपका आधार यहाँ पे AB है और कर्ण है AC। AB बटे AC का मतलब हो गया 4K/5K, मतलब हो गया 4/5। अब जो sin A की वैल्यू चाहिए, sin A का मान क्या होता है, यहाँ पे ये वैल्यू होती है sin लंब बटे कर्ण। बच्चों यहाँ पे लंब आपका है BC और कर्ण आपका है AC। BC की वैल्यू बच्चों दी गई है 3K
और AC की वैल्यू दी गई है 5A बराबर हो गया 3/5। अब बच्चों अगर tan A का मान निकाल लें यहाँ से, तो tan A का मान होता है आपका, ये होता है tan A का मान लंब बटे आधार। लंब यहाँ पे हो गया आपका BC और आधार हो गया AB। BC और AB, BC की वैल्यू आपकी 3K है और AB की वैल्यू 4K है। ये हो गया 3/। बच्चों याद करो, पहले हमने आपको बताया था, एक फार्मूला निकाला था यहाँ पे, tan A जो होता है वो cot A का इनवर्स होता है, cot A का उल्टा होता है। यानी कि हम यहाँ पे tan A यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखो ये cot A की वैल्यू 4/3 है, तो tan A की वैल्यू आई है 3/4। बच्चों इन मानों को हम यहाँ पे उठा के रख देंगे, रख के देखते हैं कि क्या ये जो समीकरण दिया है इसका दायां पक्ष और बायां पक्ष वो बराबर है। चेक करते हैं। इस बीच वाले पार्ट को साफ कर दीजिए। ये 5K था, कर देता हूँ। बच्चों यहाँ पे हम इस समीकरण को लेते हैं tan 1 माइनस tan A स्क्वायर 1 प्लस tan A स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर। सारे मान हमारे पास है, मानों को रखते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर A का मतलब हो गया इसका स्क्वायर करेंगे 3/4 का होल स्क्वायर अपान 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर ये मतलब हो गया cos A का होल स्क्वायर यानी कि 4/5 का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर ये मतलब sin A का होल स्क्वायर मतलब 3/5 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको फिलअप करें तो हमारा ये हो गया 1 माइनस 9/16 अपान 1 प्लस 9/16 इक्वल टू हो जाएगा 16/25 माइनस 9/। बच्चों अगर हम इसे हल करें आगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इसको सब स्टैक करके देखते हैं। इसको पहले साफ करके थोड़ा सा नीचे वैल्यू रखी हुई है। ये क्या मान है, इसको 16 एलसीएम लेते हैं तो 16 में 9 गया आपका, ये बचेगा 7/16 और ये बटे में बच गया 16 9 25 25/16 ये बराबर हो गया, हर समान है यहाँ पे तो ये 7/25 हो गया। अब अगर इसे हल करें तो ये देखो आपका ये 16 कट गया, ये आ गया 7/25 बराबर 7/25, मतलब कि दोनों पक्ष आपकी बराबर आ रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं 3 cot A = 4 के लिए ये वैल्यू ये मान जो है वो आपका सत्य है, समीकरण संतुष्ट करता है। बच्चों इसके आगे एक प्रश्न और लेंगे हम। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, तब आप सवाल को नोट करिए। अच्छा सवाल है अगला। कुछ अगला प्रश्न है यहाँ पे, एक त्रिभुज आपका PQR है, क्वेश्चन नंबर 10 है। 9 नंबर होमवर्क के लिए आप घर से करके लाइएगा, अगर ना हो तो हमें कमेंट करिए, हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, त्रिभुज PQR, एक त्रिभुज है आपका PQR जिसमें आपका कोण Q समकोण है, ये P ये R। बच्चों आगे कह रहा है कि जो PQ की वैल्यू है वो 5 दी गई है, ये PQ आपका 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पे दिया गया है PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और दिया गया है PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो वैल्यू पूरी है, ये वैल्यू दी गई है 25 सेंटीमीटर। हमें अलग अलग इनकी मान निकालने हैं और हमें अब क्या करना है, आगे इसमें हमें ज्ञात करना है sin P का मान
कॉस पी का मान और tan पी का मान, ये वैल्यू सभी ज्ञात करनी है, ये इनके मान क्या होंगे। इतना दिया हुआ है। त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया गया है और पी क्यू बराबर 5 से भी दिया गया है। तो साइन पी, कॉस पी और tan पी के मान बताइए। बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम भी लगा देंगे। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? अभी भी आपको बताया है, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बार बार ये बात इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको पाइथागोरस का स्टेटमेंट याद रहे, याद हो जाए स्टेटमेंट, और बार बार लिखने से हमें फार्मूलाज बहुत अच्छे तरीके से याद होते हैं। बात करते हैं, अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर, पाइथागोरस क्या होती है, पी आर स्क्वायर प्लस इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें केवल पी क्यू का मान दिया गया है 5। अब ये तो वैल्यू दी नहीं गई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बात कर सकते हैं कि पी आर का मान क्यू आर के पदों में निकाल सकते हैं, या क्यू आर का मान पी आर के पदों में निकाल सकते हैं, कुछ भी, कोई भी एक वैल्यू यहाँ पे हमें पुट करनी होगी। तो हम क्या करें, पी आर का मान निकाल देते हैं। तो पी आर की जगह हम क्या रख देंगे, 25 माइनस क्यू आर, ये रख दिया। इक्वल टू हमारा हो गया ये आपका पी क्यू की वैल्यू आपकी क्या है 25 है, तो 5 का स्क्वायर हो गया प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे जब इसका स्क्वायर करेंगे, हम जब इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है सिंपल गणित। यहाँ पे a माइनस बी का लगेगा, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे हम याद होगा ये फार्मूला आप सब लोगों को, लेकिन यहाँ पे लिख देते हैं कि किस फार्मूले का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 क्यू आर इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर। बच्चों क्यू आर और क्यू आर बराबर के दोनों पक्ष में अगर समान चिन्ह संख्या हो और समान चिन्ह की हो, इस तरफ और उस तरफ, दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में अगर समान संख्या समान चिन्ह से है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये वैल्यूज तो हटी गई, 25 का स्क्वायर करेंगे 625 आएगा, ये माइनस हो गया 25 का 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे 50 क्यू आर इक्वल टू 25। अब ये वैल्यू उस तरफ ले जाए, ये वैल्यू इस तरफ ले जाए, तो ये हो गया 600 माइनस 25 इक्वल टू 50 क्यू आर। बच्चों यहाँ पे जब डिवाइड कराएंगे तो क्यू आर की वैल्यू ये बचेगा, ये 625 है, सब स्टैक करा दिया। अब ये आपका बचेगा 600, तो यहाँ पे हो जाएगा, हम देख लें 50 क्यू आर इक्वल टू 600, यानी कि क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 60/50। कितना बचा है यहाँ पे, डिवाइड करा देंगे तो ये आपका 12 सेंटीमीटर आएगा। क्यू आर की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। जब क्यू आर आपका 12 हो गया तो पी आर क्या होगा, पी आर होगा 25 माइनस, ये देखो यहाँ पे रखा पी आर की वैल्यू, यहाँ पे रख दिया हमने पी आर की वैल्यू 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ से उठा के रख देंगे। अब ये वैल्यू हमारी आ गई 13 सेंटीमीटर, यानी कि सारी वैल्यूज आ गई। ये वैल्यू हमारी आ गई 12 सेंटीमीटर और ये वैल्यू हमारी आ गई 13 सेंटीमीटर। अब तो हमें कुछ करना ही नहीं, बस हमें साइन पी, टेन पी और कॉस पी। पहले अगर हम साइन पी की बात करें तो यहाँ पे आप जो फार्मूला हमने लिखा था ये लाल बटे कक्का वाला, यहाँ पे लिखो ऐसे लाल बटे कक्का के हिसाब से साइन पी की वैल्यू क्या होगी, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे आपका जो साइन पी है, पी का लेंगे तो पी एंगल ये पी एंगल है, तो इस एंगल पी के लिए आपका ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, ये तो कर्ण होगा ही। तो साइन पी की वैल्यू हो गई आपकी लंब बटे कर्ण, लंब मतलब 12, कर्ण मतलब 13। अब अगर हम कॉस पी की बात करें
तो जो गॉस बी का मान यहाँ पे होगा आधार बटे कर्ण, आधार आपका है 5, कर्ण आपका है 13, यानी कि इसका वैल्यू हो गया 5/13। अब इसके आगे अगर हम बात करें जो tan p की, तो tan p का मान क्या होता है L/A, लंब बटे आधार। लंब यहाँ पे आपका 12 है और आधार आपका है 5, तो ये हो गया 12/5। ये वैल्यू बच्चों शायद ऑब्जेक्टिव प्रश्न बचे हुए हैं यहाँ पे, एक्सरसाइज समाप्ति की ओर है। अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न करिएगा, आपको ट्रू फॉल्स बचे हुए हैं, ट्रू फॉल्स करिएगा, कोई प्रॉब्लम कमेंट करिए, उनको जरूर बताया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, स्टे हो, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए।